सभी स्टूडेंट्स का आपके इस परिवार न्यू अनुभव ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज बहुत ही हर्ष का विषय है। आप तो प्रसन्न होंगे, आपके साथ साथ हम भी आज बहुत प्रसन्न हैं कि आपका ये परिवार 1K से एबव का हो चुका है। अर्थात आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की निष्ठा से, आप लोगों की ईमानदारी से, आप लोगों के जुड़ाव से आज ये चैनल 1000 क्रॉस कर चुका है। ये सब आपकी देन है, आपका सहयोग है। आप ऐसे ही सहयोग बनाए रखेंगे। हम आपसे वादा करते हैं कि आप बहुत जल्दी सफल होंगे, बहुत जल्दी सफल होंगे। आइए सफलता की कड़ी में पुनः अपने सभी प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। आइए हम पढ़ाई की निरंतरता को आगे बढ़ाते हुए, आपने देखा पिछले अंक में, पिछले टॉपिक में बहुत अच्छी वीडियो बनी है। थॉर्नडाइक का प्रयोग, पावलोव का प्रयोग, स्किनर का प्रयोग। पावलोव के स्किनर में क्या अंतर है आपने देखा, हल का सिद्धांत आपने देखा, टार्गन का सिद्धांत आपने देखा। सारे सिद्धांतों के हमने बहुत अच्छे से व्याख्या किया है। उसी कड़ी में अब आगे चलते हैं। आपके सामने है गैने का सिद्धांत। गैने का सिद्धांत आप जानते हो कि आपके बहुत से मनोवैज्ञानिक आपके व्यवहारवादी हैं और बहुत से मनोवैज्ञानिक आपके संज्ञानवादी। आइए देखिए, कुछ व्यवहारवादी अपने को श्रेष्ठ मानते हैं और कुछ व्यवहार आपके संज्ञानवादी अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। ये हमेशा विवाद का विषय रहा है। देखिए यहां पे ये गैने महोदय हैं, तो इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। आइए देखिए, व्यवहारवादी, ये क्या है? व्यवहारवादी। और ये क्या है? संज्ञानवादी। इन्होंने दोनों विचारधाराओं के लोगों को मिलाकर के काम किया। गैने महोदय ऐसे आपके मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने ना तो व्यवहारवाद को प्रबलता दिया और ना संज्ञानवाद को। इन्होंने दोनों को मिलाकर के काम किया। दोनों को मिलाकर के काम किया। किसका काम किया? अधिगम का काम किया। अधिगम, अधिगम का शाब्दिक अर्थ है सीखना। देखा आपने, सीखना। इन्होंने जैसे कि आपके हल महोदय व्यवहारवादी हैं, टालमैन क्या है? संज्ञानवादी हैं। आपको मालूम है, कुछ अपने को श्रेष्ठ मानते हैं व्यवहारवादी, कुछ अपने को श्रेष्ठ मानते हैं संज्ञानवादी। तो इन्होंने क्या है? दोनों विवाद को क्या है? बिल्कुल पूरी तरह से सुलटा दिया। बहुत ही सहजता से इन्होंने दोनों की भूमिका को सराहा। इन्होंने दोनों की भूमिका को सराहा, दोनों के योगदान को बहुत अच्छे से निरूपण किया। देखा आपने, आपके गैने महोदय यहां देखे, अर्थात ये क्या है? आपके ये व्यवहारवादी एवं संज्ञानवादी दोनों के बीच की कड़ी है। देखा आपने, ये आपके दोनों के बीच की कड़ी है। कौन? गैने महोदय। व्यवहारवादी कभी आ जाए आपके पेपर में कि व्यवहारवादी एवं संज्ञानवादी दोनों के बीच की कड़ी कौन है, तो क्या बताएंगे आप? गैने महोदय। देखा आपने, तो यहाँ पे क्या है? व्यवहारवादी, संज्ञानवादी। ये क्या है आपका? किस पे सिद्धांत पे काम किया? अधिगम पे। अधिगम माने क्या होता है? सीखना, सीखना, सीखना। वो चाहे व्यवहारवादी हो, चाहे संज्ञानवादी हो, सभी मनोवैज्ञानिक का एक ही उद्देश्य है, सीखने के नियम, सीखने के नियम, अधिगम के नियम। बहुत अच्छे से व्याख्या किया। तो कभी भी आपके पेपर में आता है कि आपका गैने महोदय ने कितने चरणों की व्याख्या किया या कितने सिद्धांतों की व्याख्या किया, तो आइए उनके विभिन्न प्रकार के चरण या सिद्धांत यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। या कितने हैं? इन्होंने 8 चरणों में व्याख्या किया या 8 सिद्धांतों में इन्होंने व्याख्या किया। आइए इनका पहला सिद्धांत देखते हैं। क्या? संकेत अधिगम। देखा आपने, कौन सा नियम है?
यहाँ पे आप देखेंगे क्या, संकेत अधिगम। और ये संकेत अधिगम, ये जानते हो किसका दूसरा रूप है? आइए देखिए, ये आपका संकेत अधिगम, यहां पे देखिए इसमें पावलोव की झलक मिलती है, यहां पे पावलोव की झलक मिलती है, अर्थात संकेत के प्रति, या देखा पे संकेत के प्रति अनुबंधित क्रिया, संकेत के प्रति अनुबंधित क्रिया। संकेत किसी चीज का पावलोव में देखा आपने, भोजन को देख करके लार का आना, या फिर नौकर के पदचाप को सुन करके लार आना, या भी घंटी बजते ही लार आना। देखा आपने क्या है, यहाँ पे घंटी बजते या आपका पदचाप को सुनते क्या है, संकेत आपका अधिगम। यहाँ पे देखा पे संकेत के प्रति अनुबंधित क्रिया, संकेत से ही क्रिया आपकी प्रारंभ हो जाना, संकेत से ही क्रिया प्रारंभ हो जाना। जैसे आज कोई अच्छी वस्तु, आपके मनपसंद वस्तु मिल जाए तो क्या है आपका, एक सहज अनुक्रिया बना, एक सहज अनुक्रिया बना। आइए देखा पे तो ये किसकी झलक मिलती है संकेत अधिगम में? आपको बता दे कि संकेत अधिगम में आपको पावलोव की झलक देखने को मिलती है। आइए चलते हैं क्या, उद्दीपन अनुक्रिया यहाँ पे देखा, जिस प्रकार से पावलोव की इसमें झलक मिलती है, तो आइए देखिए इसमें किसकी मिलती है, आइए देखिए इसमें किसकी झलक मिलती है, तो स्किनर हमको देखेंगे। यहाँ पे किसकी झलक मिलती है, स्किनर की झलक मिलती है, उद्दीपन अनुक्रिया। यहाँ पे देखा कि उद्दीपन अनुक्रिया, अर्थात यहाँ पे देखिए विशिष्ट उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना, विशिष्ट उद्दीपन के प्रति आपका अनुक्रिया। उद्दीपन यहाँ पे देखा कि उद्दीपक क्या है आपका लक्ष्य, यहाँ पे देखिए उद्दीपक क्या है यहाँ पे लक्ष्य, यहाँ पे देखिए तो विशिष्ट उद्दीपक के प्रति आपका अनुक्रिया करना, अर्थात जैसे आपका लक्ष्य क्या है आपका इस समय टेट निकालना, देखिए टेट निकालना, सुपर टेट निकालना, ये लक्ष्य है आपके पास सामने। तो क्या है आपका विशिष्ट उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना, आप क्रिया करते हैं, आप निरंतर आप पढ़ने आते हैं, क्या है आपकी अनुक्रिया, सीखने का प्रयास करते हैं, मॉडल पेपर हल करते हैं, कोई चीज आपको नहीं आती उसको क्या है बार बार आप दोहराते हैं, तो देखा आपने क्या है आपका ये विशिष्ट उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया। आइए चलते हैं तीसरे स्टेप पे, देखा आपकी श्रृंखला नाम है, श्रृंखला का सिस्टमैटिक, किसी चीज को सिस्टमैटिक, जैसे चैप्टर में पहले प्रस्तावना होता है, प्रस्तावना देखिए प्रस्तावना किसी चीज का क्या है आपका, यहाँ पे श्रृंखला अधिगम, कैसे श्रृंखला, यहाँ पे 2 या 2 से अधिक, यहाँ पे देखा 2 या 2 से अधिक पूर्व में सीखे गए उद्दीपन अनुक्रिया। क्या है, हमेशा कहते हैं कि आपका पूर्व ज्ञान से जोड़ना चाहिए, बालक को वहां से स्टार्ट करिए जहां जिस बारे में बालक जानता है, पूर्व ज्ञान का अनुभव स्टार्टिंग वहीं से करिए, अधिगम बिल्कुल सिंपल होगा, सरल होगा। देखिए तो क्या है 2 या 2 से अधिक पूर्व में सीखे गए उद्दीपन अनुक्रिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमको मान लीजिए गिनती आती, मान लीजिए आपको गिनती आती है, ठीक है, आपको पहाड़ आता है, एक एग्जाम्पल है, आप ये मत समझना कि आपका लेवल इतना छोटा है कि गिनती और पहाड़ा की बात हो रही है। देखिए या गिनती और पहाड़ा मान लीजिए 2 या 2 से अधिक पूर्व में सीखे गए उद्दीपन अनुक्रिया। अब ये चीजें आपको आती है तो हम क्या आपको सिखा सकते हैं, इसके बाद हम क्या है कि पूर्व ज्ञान है आपको। देखिए यहाँ पे क्या है पूर्व, यहाँ पे पूर्व में सीखा, गिनती आपने सीखा, पहाड़ा आपने सीखा, इसके बाद आप क्या है योग सीख सकते हैं, क्या है आपका जोड़ सीख सकते हैं, फिर आपका क्या है गुणा सीख सकते हैं, भाग सीख सकते हैं, घटाना सीख सकते हैं। तो देखिए क्या है 2 या 2 से अधिक पूर्व में सीखे गए उद्दीपन अनुक्रिया। देखा आपने, इसे हम क्या कहेंगे श्रृंखला अधिगम कहेंगे, श्रृंखला अधिगम कहेंगे। आइए प्रश्न पे चलते हैं, यहां पे देखेंगे शाब्दिक साहचर्य। यहां पे देखिए शाब्दिक साहचर्य, शब्दों का संग्रह, शब्दों का संग्रह। जैसे आपका शाब्दिक साहचर्य में आपको संज्ञा आती है, तो संज्ञा के बाद क्या है आपको सर्वनाम जानना है, संज्ञा के बाद क्या है सर्वनाम आपको जानना है। जहां पे आपने डिफरेंट आर्टिकल सीखा है तो आपको क्या है इंडिफरेंट आर्टिकल भी आपको पता होना चाहिए।
तो इस तरीके से क्या है, इसे क्या कहेंगे, शाब्दिक साहचर्य कहेंगे, अर्थात श्रृंखलाएं जो शाब्दिक हैं, श्रृंखलाएं जो शाब्दिक हैं, श्रृंखलाएं जो शाब्दिक हैं। आइए देखा आपने यहाँ पे शाब्दिक साहचर्य आपकी श्रृंखलाएं यहाँ पे देखा आपने, जहाँ पे आपको डायरेक्ट सीखना है वहाँ इनडायरेक्ट सीखना है, जहाँ पे डायरेक्ट नरेशन सीखना है वहाँ पे आपको इनडायरेक्ट नरेशन सीखना है, जहाँ पे आपको कार्ड डेटा सीखना है वहाँ पे आपको नॉन कार्ड डेटा भी आपको सीखना है। तो देखा आपने क्या है, शाब्दिक साहचर्य या आपका कम्युनिकेशन यहाँ पे होता है, श्रृंखलाएं जो शाब्दिक हैं वो सीखना। यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, यहाँ पे बहुविकल्पी विभेदीकरण, यहाँ पे यहाँ देखा बहुविकल्पी विभेदीकरण, यहाँ पे शाब्दिक श्रृंखलाओं के मध्य अंतर कर लेना। यहाँ पे देखिए नाम है आपका बहुविकल्पी विभेदीकरण। विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के प्रश्न, आपके मल्टीपल चॉइस प्रकार के प्रश्नों को आपको हल करने से क्या है, आपको अधिगम आपका और आसान हो जाता है। जब किसी टॉपिक को आप व्याख्यात्मक रूप से पढ़ेंगे, जब आप किसी टॉपिक को व्याख्यात्मक रूप से पढ़ेंगे आप, इसके बाद क्या है, आप जब भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप हल कर सकते हैं। बच्चों को देखा आपने कि क्या है, बच्चों का कोई भी चैप्टर हो, चाहे जिस क्लास का हो, कक्षा 5 का हो, 8 का हो, किसी भी क्लास का हो, आप देखा पहले उसमें कहानी होती है, पूरा चैप्टर होता है, टीचर उसको पढ़ाते हैं, इसके बाद फिर क्या है, उन्हीं से आपका क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं, हर प्रकार के क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। आपने देखा तो क्या है आपका, इस प्रकार के कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं, बहुविकल्पी विभेदीकरण, उसमें अंतर करना, स्पष्ट करना। देखिए आइए संप्रत्यय, यहाँ पे संप्रत्यय क्या है, रूपरेखा। कैसी आपकी रूपरेखा, अमूर्त विशेषताएं आपकी। देखिए अमूर्त कहते हैं जो आपको दिखाई नहीं देती, मूर्त उसे कहते हैं जो दिखाई देती है, जो योग्यता हमें दिखाई देती है वो आपकी क्या है, आपकी मूर्त है। जो योग्यता आपको दिखाई नहीं देती वो क्या है, आपका अमूर्त है। तो दिखा आपके यहाँ पे अमूर्त विशेषताएं, जैसे आकृति, यहाँ पे देखिए आकृति, रंग का ज्ञान, किसी चीज का देखिए, ठीक है ना। जैसे आपको कोई कह दे, कोई आपको कह दे कि आप देखिए अंश श्रृंखला बनाइए, तो उसकी स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। जैसे कोई कहेगा तो क्या है, आपको दिख तो नहीं रहा, लेकिन आप उसको उसी तरीके से बना देंगे। कोई कहे आपका अंश श्रृंखला, कोई कहे श्रोणी श्रृंखला, उसके स्ट्रक्चर को हम आसानी से बना सकते हैं। कोई कहे आपका यूकैरियोटिक सेल, कोई कहे आपको प्रोकैरियोटिक सेल। तो देखा आपने क्या है, केवल कहने से देखिए दिखाई तो नहीं पड़ रही, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखा आपने क्या है, अमूर्त विशेषताएं, जैसे आकृति, रंग का ज्ञान, आकृति रंग का ज्ञान होना। कि देखिए आपका कोई भी चीज है, स्ट्रक्चर है, उसका रंग कैसा होता है, उसका रंग कैसा होता है। जैसे आपने ट्रिक में पढ़ा है, पहला कलर क्या होता है, वायलेट, वायलेट कैसा होता है, इंडिगो कैसा होता है। इस तरीके से आपको कलर को पहचानना, रेड कैसा होता है, ये क्या है आपका पहचानना। आपको देखिए तो क्या है, आपको यहाँ पे देखिए अमूर्त विशेषताएं, जैसे आकृति, रंग का ज्ञान होना। इसके बाद देखते हैं नियम अधिगम। किसी चीज को मिलाने के लिए सारा शब्द संग्रह आपके पास तैयार हो, हर प्रकार का नॉलेज आपके पास भरा हो, इसके बाद आपको क्या चाहिए, या आप देखिए नियम अधिगम। किसी चीज का कम्बिनेशन होता है, जैसे मैथ आप पढ़ते हैं, उसमें एक फार्मूला है बॉड मास। बॉड मास फार्मूले के अनुसार हम उनको सिस्टमैटिक तरीके से आप हल करते हैं। देखिए, और जैसे बॉड मास आपका फार्मूला आपको नहीं मालूम, तो आपको कोई आपका जोड़ पहले करना है तो घटाना कर देंगे, घटाना करना है तो आप योग कर देंगे, या भाग करना है तो आपको माइनस कर देंगे। इस तरीके से आप अपने मन से कर देंगे। लेकिन क्या है, बॉड मास का फार्मूला मालूम है तो आप आसानी से उसी फार्मूले के अनुसार आप अच्छे से कर सकते हैं। इसे कहते हैं नियम अधिगम, इसे कहते हैं नियम अधिगम। इसके बाद देखते हैं क्या, आप देखिए ये सारे टॉपिक आपने देखा, आपने कहने महोदय के बहुत अच्छे सिद्धांत है, 8 इसके स्टेप हैं, 8 चरण हैं। कभी पेपर में आपकी एग्जाम आ जाए, चाहे आपका सीटेट में आ जाए, चाहे टेट में आ जाए, या किसी अन्य आपके एग्जाम में आ जाए, ज्ञानी महोदय ने कितने चरण दिए, तो आपको क्या लिखना है, 8 चरण दिए। देखा आपने, लास्ट में आपका क्या है, लास्ट में चरण क्या होता है, समस्या समाधान। क्या है, देखिए मेन आपका है, मेन पॉइंट आपको दिखा गया समस्या समाधान। ये सारी चीजों का आपके पास नॉलेज है, ध्यान दिया। कोई शिक्षक आपको पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, जब प्रॉब्लम आपकी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो हल करते हैं। लास्ट में क्या है आपका, समस्या समाधान। ये चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद
समाप्त करने के बाद फिर क्या है, क्या समस्या है, क्या समस्या है उनको सॉल्व करना और सिंपल तरीके से सॉल्व करना, ये कला है। सिंपल तरीके से हल करना ये कला है। आइए देखा पे समस्या समाधान अर्थात किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए, किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए देखा पे नियमों का प्रयोग करना, नियमों का प्रयोग करना। और देखिए नियमों का प्रयोग करना और देखिए ये जो हमारा लास्ट स्टेप है ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, इसीलिए इसे क्या कहा गया, यह उच्चतम स्तर का अधिगम है, यह उच्चतम स्तर का अधिगम है। कैसे उच्चतम स्तर का, कोई चैप्टर आप पढ़ते हो, कोई चैप्टर आप पढ़ते हो, किसी भी सब्जेक्ट का आप ले लीजिए, आप ऐसी आपको पढ़ाई करना है कि आपकी सारी प्रॉब्लम आपकी हल हो जाए। लास्ट में किसी चैप्टर में आप देखते हैं कि आपके क्वेश्चन दिए होते हैं, यदि किसी चैप्टर को पढ़ने से वो सारे हमारे प्रश्न हल हो जाते हैं, इसी को कहते हैं समस्या समाधान, इसी को कहते हैं समस्या समाधान। तो देखा आपने किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए विभिन्न नियमों का प्रयोग करना, और ये आप देखा आपने ये सिद्धांत क्या है, यह उच्चतम स्तर का अधिगम, सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ आपका। कभी पेपर में आपके आए कि ज्ञानी के सिद्धांत में सर्वोत्तम स्तर का शिक्षण क्या है, सर्वोत्तम स्तर का चरण क्या है, तो आप क्या बताओगे, समस्या समाधान। क्या बताएंगे आप, समस्या समाधान, ये सबसे आपका उच्चतम स्तर का है। और देखिए कभी आ जाए कि सबसे निम्नतम स्तर का कौन है या प्रथम स्तर का कौन है, तो आइए देखिए प्रथम स्तर का क्या है, संकेत अधिगम है। द्वितीय स्तर का क्या है, उद्दीपक अनुक्रिया है। तृतीय स्तर का क्या है, श्रृंखला आपका अधिगम है। आप फिर देखेंगे शाब्दिक आपका साक्षर है, फिर इसके बाद देखेंगे बहुविकल्पी विभेदीकरण है। फिर आप देखते हैं कि छठवें स्तर का जो आपका होता है वो संप्रत्यय है, आपका संप्रत्यय अधिगम है। इसके बाद जो सातवें स्तर पे है नियम अधिगम है। इसके बाद देखते हैं जो आठवें स्तर का है जिसे हम क्या कहते हैं, उच्चतम स्तर का अधिगम कहते हैं। देखा आपने ये कितने चरण है, के 8 आपके चरण होते हैं अधिगम के। और किसके आपके बनाएंगे, आपको मालूम है कौन से विचारक हैं आपके, गैने गैने गैने। देखा आपने बहुत ही अच्छा सिद्धांत है, तो इस टॉपिक को आप लोग बढ़िया से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन इसमें आ सकता है। इसलिए 8 चरण आपका पहला नॉर्मल क्वेश्चन आपका यही बन जाता है, आपका कितने चरण है तो आपको कितने बताने हैं, 8 चरण। देखा आपने हमने पूरी तन्मयता से पूरी तरह से आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप 100% समझ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवार को सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।